प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। एंड स्पेशली जब हम रियलाइज करते हैं कि अब इस साल को खत्म होने में सिर्फ 4 महीने बचे हैं, इस समय है कि हम अपनी आशीषों को याद करें। भले ही तूफान जितना भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, पर उस परमेश्वर ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। तो आइए उस परमेश्वर की स्तुति, महिमा और आराधना करते हैं। आइए सब हम प्रेज द लॉर्ड। और आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए आज खास तौर से मैं धन्यवाद करता हूँ ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी का, जिन्होंने मुझे आज ये मौके को दिया है कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने शेयर कर सकूं थोड़ी देर के लिए। और परमेश्वर का एक वचन है लूका रचित सुसमाचार, उसका 18वां जो चैप्टर है उसके 27 वर्स में लिखा हुआ है, जो चीज़ें मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। और सच में कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, या हम अपने आप को कम नापते हैं कि ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन परमेश्वर से वो चीज़ें संभव है। तो आज ज़रूरत खास तौर से इस बात की है कि हम अपने ऊपर से नज़रों को हटाएं और उस परमेश्वर पे लगाएं जिसको हमारा ध्यान है, जिसने हमें नाम लेकर के पुकारा है, और ख़ास तौर से जो आपको जानता है, जिसने आपकी सूरत को अपने हाथों पे खोद रखा है। और सच में परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। तो मैं आप सभी लोगों को जो इस वीडियो को देखते हैं उनको धन्यवाद करता हूं, और परमेश्वर से यही प्रार्थना है मेरी कि जिस तरीके से अभी तक ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी ने इस चैनल के माध्यम से इस महामारी में भी जहां लोगों की आशा टूट गई थी, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की आशा को और उनकी शांति को बहुत सारे ऐसे लोगों को दिया है जहां पे लोग जानते तक नहीं थे, और ऐसे जगह पे वचन पहुंचे हैं जहां पे उम्मीद नहीं थी। तो हम और आप मिल करके इस काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं कि हम जितने भी ये वीडियोस अपलोड होते हैं या आने वाले समय में जो वचन को बताया जाता है, इनको शेयर कर सके, और ख़ास तौर से यूट्यूब के ही माध्यम से हम ऐसे जगह पे पहुंचाए, ऐसे लोगों को पहुंचाए, ख़ास तौर से उन लोगों को पहुंचाए जिनको परमेश्वर की ज़रूरत है और आज जो भटक चुके हैं। तो मेरी यही प्रार्थना है, और मैं ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी को एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए कि सच में उसने हमें संभाला है, और आज जब ये सुबह हमें दी है, हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। जब हम एक मन होकर अपने घरों में, धन्य हम कि आज हम अपने घरों में इकट्ठा हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे घरों में, हमारे बीच उपस्थित है। मेरे प्रियो, कई बार हम कहते हैं पादरी साहब हमारे घर चलिए, प्रार्थना करिए ताकि प्रभु की उपस्थिति वहां पे आने पाए। आज तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपके घर में मौजूद, आपकी आराधना को देखने के लिए, आपके साथ आपकी आराधना में शामिल होने के लिए वो स्वयं आपके बीच में उपस्थित है। आज जब वो उपस्थित है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें। आइए उसकी महिमा करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, कुछ गीतों गाएंगे और प्रभु के नाम को धन कहेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हालेलुया, हालेलुया। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। फिर से नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका हो
आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। ये विश्वास मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। संग संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। फिर से दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। फिर से आज मैं बहुत खुश हूँ जैसे सिय्योन की नगरी अपने राजा को आते दे, खुश होके गाती थी। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। हालेलुया। दाऊद की संतान के गाओ होसन्ना। होसन्ना 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 होसन्ना। दाऊद की संतान की गाओ होसन्ना। दाऊद की
हमसे प्रेम करने वाले हमारे जीवित महान प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए पिता। धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं पिता, आप उसका उत्तर देते हैं पिता। और आज की सुबह जब हम प्रभु तेरी आराधना कर रहे हैं पिता, तेरे लोग तेरी आराधना कर रहे हैं पिता, अपने हाथों को उठाकर तेरी महिमा कर रहे हैं पिता, इन्हें छुए पिता, पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इनसे बातें करें, पवित्र आत्मा सारे बंधनों को तोड़े। इनके जीवन में अगर कोई बंधन है, कोई कर्ज का बंधन है, कोई बीमारी का बंधन है, कोई श्राप का बंधन है, यीशु के नाम से वो बंधन इसी घड़ी टूटने पाए। पवित्र आत्मा आप अपने कब्जे को ले, आप अपने कब्जे को ले, हम अपने कब्जे को ले पिता। हम प्रार्थना करते जब आपकी बेटी आपके वचन को देती, वो नहीं, पवित्र आत्मा आप बात करें, हम ना सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने। हमारे हृदयों को, हमारे कानों को खोले पिता, कि प्रभु हम ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि ग्रहण करने वाले बने। आज की सुबह हम तेरे कलाम को ग्रहण करें ताकि सामर्थ को हासिल करें और तेरे अनुग्रह में चले। सारी बातों के प्रभु एक बार फिर से धन्यवाद देते, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। और माइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। वाकई परमेश्वर जिस तरह बीते 6 दिन परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है, हर खतरों से, मुसीबतों से, दुष्ट की चालों से बचा के रखा है। और आज हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, आराधना कर पा रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन पा रहे हैं। ये सिर्फ उनका अनुग्रह है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आप सब आज के वचन में चलेंगे, देखेंगे परमेश्वर क्या बात करना चाहते हैं मुझसे और आपसे, क्या सिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। आइए हम देखते हैं 2 पतरस उसका 3:18 हम पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे कहता है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह, यानी कि एक ही उद्धारकर्ता है, एक ही प्रभु है, और वो कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और वो कह रहे हैं कि उनके अनुग्रह और पहचान में हमें बढ़ते जाना है, हमें स्थिर नहीं रहना बल्कि बढ़ते जाना है। जैसे कोई बच्चा अगर स्कूल जाता है तो वो एक ही क्लास में नहीं रहता, वो भी एक फर्स्ट में, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, वो बढ़ते जाता है। अगर कोई पैदा होता है तो खाली छोटा ही नहीं रहता, वो धीरे धीरे करके उसका ग्रोथ होता है। तो वैसे ही परमेश्वर भी चाहते हैं हम जो परमेश्वर की ओर से हमें अनुग्रह मिला है उसमें हम बढ़ते जाएं। अनुग्रह है क्या? अगर हम देखें कि अनुग्रह है क्या, क्योंकि अनुग्रह जो अगर लिखा है परमेश्वर के वचन में, अगर हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना का 1:17 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा आई है, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम देखते हैं कि अनुग्रह जो है वो प्रभु यीशु के मसीह के द्वारा हमारे पहुंची है, और परमेश्वर ने एज अ गिफ्ट हमें दिया है अनुग्रह को। अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप क्या करते हैं? कोई भी आपके बर्थडे में, एनिवर्सरी में, किसी भी ओकेजन में आपको कोई जब गिफ्ट देता है तो आप क्या उस पूरे गिफ्ट को ऐसे ही रखे रहते हैं, रैपर समेत ऐसे कहीं कोने में डाल देते हैं, या उसको खोलते हैं? कई बार होता है कि कुछ गिफ्ट को हम ऐसे ही डाल देते हैं, हो सकता है आप खोलते भी ना हो तो वो सड़ जाएगा, और नेचुरली उसमें जो भी चीजें होंगी वो सब बेकार हो जाएंगी। अगर आप बिल्कुल भी उसको खोल के भी नहीं देखेंगे क्या है, तो आप उसका आनंद कैसे लेंगे उस गिफ्ट का? लेकिन हाँ, जब हम उसको खोलते हैं, उस चीज को, जो भी चीज है उसमें, उसका हम जब आनंद लेते हैं, उसको हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई कपड़ा हो, कोई टॉय हो, कोई मशीन, कुछ भी हो, आपकी जरूरत की कोई चीज हो, आप जब इस्तेमाल करने लगते हैं तब हम उसका आनंद ले पाते हैं। तो वैसे परमेश्वर ने भी अनुग्रह जो है हमें एज अ गिफ्ट दिया है। हम अपनी ओर से तो नहीं कर पाते, लेकिन जब हम असमर्थ हो जाते हैं, जब हम निर्बल हो जाते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें संभालता है। कई बार होता है, जैसे हम देखते हैं स्टूडेंट्स को जब पास नहीं हो पाते तो जो टीचर्स हैं वो ग्रेस मार्क्स देती हैं, चाहे वो 4 मार्क्स हो, 5 हो, 6 हो, जितने भी हो, अपना वो उस ग्रेस मार्क्स से उसको क्लियर करती हैं कि वो पास हो जाए। वो अपने से तो पास नहीं हो पा रहा, उसकी अपनी सामर्थ्य नहीं है स्टूडेंट की वो क्लियर हो पाए, लेकिन जो टीचर जो ग्रेस एक्स्ट्रा मार्क्स देती है वो उसके द्वारा वो क्लियर हो जाता है, वो उसके द्वारा वो पास हो जाता है।
उसी तरह परमेश्वर का जो अनुग्रह जो है, जब यीशु मसीह ने क्रूस पे पूरा कार्य कर दिया और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दे दी, तो परमेश्वर ने अनुग्रह भी हमको दिया एज अ गिफ्ट। जब हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बहुत दायक रूप से आ जाता है, यानी कि उनका जो गिफ्ट है वो हमें आ जाता है। और जब हम निर्बल होते हैं, जब हमको लगता है कि ये हम काम नहीं कर पाएंगे, या हम इस चीज में निर्बलता है, या हम लगता है कि ये काम, या कोई भी आपके जीवन में समस्या है, तो वहां पर ही परमेश्वर का अनुग्रह कार्य करता है। जब हम ये कहते हैं कि नहीं, परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता, आप करिए, जब हम अपने आप को शून्य बना लेते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह ही कार्य करता है। वाकई जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, 2 तीमुथियुस 2 में लिखा है, इसलिए हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर स्वयं हमसे और आपसे कह रहे हैं, हमें बढ़ते जाना है अनुग्रह में, हमें बलवंत होते जाना है अनुग्रह में। यानी कि जब हमको गिफ्ट मिला है तो हमें उसको रिसीव करना है। एक्चुअली हमें रिसीव करते ही नहीं है उस गिफ्ट को, हम अपनी समझ का सहारा लेने लगते हैं। जहाँ कोई संकट की घड़ी आती है, हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं, हम अपने विचारों में घूमते रहते हैं, सोचते हैं कि ये कर लें, वो कर लें, बहुत से अपने दिमाग में चलती रहती है प्लानिंग। लेकिन हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें एज ए गिफ्ट मिला है। जब हम निर्बल हो, जब हम असहाय हो, जब हमें लगता है कि परमेश्वर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, तो तुरंत हमें घुटने पे आना चाहिए, हमें प्रार्थना में लग जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करेंगे तो वाकई परमेश्वर का अनुग्रह हमें गाइड करेगा, ये काम करो, मार्ग यही है, यहाँ चलो, ये सही है, और ये कार्यों को करो। आप देखेंगे बंद द्वार अपने आप खुल के आने लगेंगे। आप वाकई जो आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है, कहीं से कोई चंगाई नहीं मिल रही, आपको कहीं से कोई समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या है, सारे कंफ्यूजन हो रहा है, तो वहां पर ही आप देखेंगे कि एक छोटा सा एक रास्ता मिल रहा है, एक थोड़ा सा आपको भेद प्रकट हो रहे हैं, आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, आपको चंगाई मिल रही है। आप धीरे धीरे करके उसको जैसे जैसे रिसीव करते जाएंगे, आप आनंद लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि उस बंधन से आप स्वतंत्र होने पाएंगे। हम देखते हैं कि नूह के जीवन में अगर हम देखें, सबसे पहले ये अनुग्रह का जो शब्द था, हम देखते हैं नूह के जीवन के लिए बोला गया था। उत्पत्ति के 6:8 में लिखा है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यानी कि जब नूह को परमेश्वर ने बोला था जहाज बनाने के लिए, और बोला था कि आने वाले दिनों में 40 दिन 40 रात भारी वर्षा होगी, तो उसको नहीं पता था कैसे वर्षा होगी, उसने कभी नहीं देखा था, लेकिन उसको एक आज्ञा दी थी कि तुम जहाज को इस तरीके से बनाना। और वो बकायदा वो उन बातों को सुनता था, आज्ञा को पालन करता था और उस चीज को बनाने लगा। लोग उसका मजाक उड़ा रहे होंगे, लोग उसको हंसी मजाक कर रहे होंगे, क्या पागल है, ये तो ऐसा है। उसके परिवार वालों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुम पर होगी। क्योंकि जब सारे लोग विरोध करते हैं तो इंसान कमजोर होने लगता है, उसको लगता है वाकई मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैंने तो कभी जहाज बनाया नहीं, मैंने तो कभी वर्षा देखी नहीं। कई बार वो बहुत सी अजीब सी उसके सोच रहा होगा। लेकिन परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा आप पर, तो हमें अपना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, हमें अपनी समझ के को जब कहते हैं, कई बार कहते हैं ना, अपनी समझ का हम सहारा लेते हैं और अपने प्लानिंग्स को करते हैं, उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो नूह ने भी अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, अपने परिवार की समझ का सहारा नहीं लिया, अपनी पत्नी की समझ का सहारा नहीं लिया, लोगों की जो समाज था उस समय उनका समझ का सहारा नहीं लिया जो वो लोग बोल रहे थे। लेकिन अगर समझ का कोई सहारा लिया तो केवल और केवल परमेश्वर के समझ के सहारे के अनुसार वो अपने जीवन को बिताता रहा और उनकी बातों को सुनता रहा और आज्ञा का पालन करता रहा। वाकई अपने आप को शून्य कर लिया था, क्या था, मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आप ही करिए, आपने बोला है जहाज बनाना, अब आप मुझे बताइए कैसे करना है। और जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे वैसे उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उस जहाज को बनाया। और जब वाकई वर्षा शुरू होने वाली थी तो उसके पहले ही परमेश्वर ने उसके और उसके घराने को पहले ही अंदर कर लिया जहाज के, और पूरा घराना उसका बचाया गया। तो हम देखते हैं वाकई नूह के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह की दृष्टि बनी थी। नूह अपने आप से तो नहीं बचा सकता था इतने भारी वर्षा में अपने आप को या अपने परिवार को, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर आएगा हम असमर्थ हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें चंगाई देगा, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको शांति मिलेगी, परमेश्वर के अनुग्रह से आपको तसल्ली मिलेगी। आप हो सकता है बिखर गए हो, टूट गए हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे कहीं से कोई शांति नहीं मिलेगी, आप डिप्रेशन की हालत में इतना ज्यादा आ गए हो कि आपको लग रहा होगा नहीं मुझे कहीं से छुटकारा नहीं मिल सकता। लेकिन एक उपाय है, आपको केवल विश्वास करना है
केवल जब हम राई के दाने के बराबर भी विश्वास करते हैं, छोटा सा कदम विश्वास का बढ़ाते हैं और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का अनुग्रह बहुत तय रूप से हमारे जीवन में आता है। और वाकई परमेश्वर चाहते हैं हर एक के जीवन में आए, क्योंकि एज अ गिफ्ट वो हमें देते हैं और वो चाहते हैं कि हम अपनी समझ का सहारा ना लें, बल्कि जो गिफ्ट है हम उसको खोल कर उसका इस्तेमाल करें। और जब हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है। नूह ने भी अपने समझ का सहारा नहीं लिया, वो पूरी तरह परमेश्वर पर निर्भर था और वाकई ना सिर्फ वो बचाया गया बल्कि उसका पूरा घराना बचाया गया, उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हुई। उसी तरह हम देखते हैं और दूसरा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं निर्गमन का 23 का 33 का 17 वर्स में, किस तरह मूसा के जीवन में भी परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ था। इसमें लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मूसा भी वो व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि थी। ऐसे बहुत से ओकेजन्स आए जिसमें कि मूसा पूरी तरह संकट में था। जब 10 महामारियां एक के बाद एक इजरायलियों पे आई तो किसी भी इजरायली को कुछ भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब वो लोग बाहर निकल आए उस गुलामी देश से, तो एक बहुत बड़ी समस्या मूसा के सामने आई। जब वो रास्ते में था, अचानक सामने लाल समुद्र था। अब उसके लाल समुद्र में कैसे वो पार करे, और जब पीछे मुड़ के देखा तो देखा कि शत्रु की सेना भी पीछा कर रही है। ये मूसा के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने प्रार्थना करना शुरू किया होगा वही खड़े खड़े और बोला होगा, मैं तो नहीं और ले जा सकता आगे, आगे तो लाल समुद्र है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है आगे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था और परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में एक रास्ते को निकाला, जिसमें कि ना सिर्फ मूसा चला बल्कि मूसा के विश्वास के जरिए पूरे इजरायली लोग भी उस रास्ते पे चले जो कि परमेश्वर ने बनाया उसने। तो वाकई हम जब असमर्थ हो जाते हैं तब परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो गिफ्ट है, वो हमारे जीवन में कार्य करता है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, परमेश्वर को सरेंडर कर देना है, परमेश्वर को सौंप देना है। परमेश्वर, मैं नहीं इस भारी कर्ज से स्वतंत्र हो सकती, मैं इस बीमारी से स्वतंत्र नहीं हो सकती, मुझे बहुत दर्द है, मुझे बहुत पेन है। जहाँ भी आपको दर्द है, जहाँ भी तकलीफ है, आप बोलिए, मैं अपने आप से छुटकारा नहीं, इस बीमारी से, इस दर्द से छुटकारा नहीं पा सकती। मैं इस परिवार में बहुत से कलेश हो रहे हो सकता है आपके जीवन में, मैं इससे स्वतंत्र नहीं हो पा रही हूँ। और आपकी हो सकता है कोई आपके ऊपर काले जादू कर रहा हो, आप टोटकों से भरे हो, बहुत सी ऐसी चीजें लोग आपके ऊपर कर रहे हो जिसमें कि आप बहुत टूट गए हो। आप कह रहे हो कि नहीं, मुझसे नहीं हो सकता, मैं कैसे बाहर निकलूं। आप परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आप केवल परमेश्वर पे विश्वास करिए और जैसे परमेश्वर बोलते हैं उनकी आवाज को सुनिए और आज्ञा का पालन करिए। जब आप वचन को पढ़ेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करते रहेंगे तो आप देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आप पर होगा और परमेश्वर आपको बताएंगे कि आगे किस मार्ग में आपको चलना है, आपको कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि युद्ध परमेश्वर का है, हमारा और आपका नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है, पूरी तरह सरेंडर करना है और परमेश्वर को डरने देना है। परमेश्वर पलटा लेंगे, परमेश्वर जो भी कार्य करना है परमेश्वर करेंगे। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ विश्वास का कदम बढ़ाना है। जब विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर का 10 कदम परमेश्वर अपने आप बढ़ा कर आपको उस बंधन से, उस जो भी आप समस्या में, उस बंधन से आपको स्वतंत्र करेंगे, उस बीमारी से आपको स्वतंत्र करेंगे, उस कर्ज से स्वतंत्र करेंगे, उस जादू टोना से स्वतंत्र करेंगे, उस टोटकों से स्वतंत्र करेंगे जिसके लिए आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। हो सकता है कोई पारिवारिक कलेश हो, उससे परमेश्वर स्वतंत्र करेंगे और आपके प्रेम में, आपके परिवार में एक प्रेम आ जाएगा। हो सकता है आप नशे के बंधन से हो, आप कह रहे हो मैं नहीं छोड़ सकता या मैं नहीं छोड़ सकती ये नशा कभी, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह जब आप पर आएगी तो आप बहुत आसानी से उस बंधन से स्वतंत्र होने पाएंगे। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर में बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? पहला काम है कि परमेश्वर पे विश्वास करना है। राई के दाने के बराबर शुरुआत करिए विश्वास करना। जब हम थोड़ा सा विश्वास करते हैं और परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें बचाता है। कई बार हमको लगता है हम अपने कर्मों से, हमको शायद परमेश्वर ने चुना है, हमने बहुत अच्छे काम किए इसलिए। ऐसा नहीं है प्रियो। हम देखते हैं वचन में अगर हम चलते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें कहता है, हम देखेंगे वचन से, इफिसियों का 2:8 में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है।
प्रेज द लॉर्ड, यानी कि ये परमेश्वर का गिफ्ट है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, मतलब पहला कदम जो है विश्वास को हमको थोड़ा सा विश्वास करना है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं और विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह हमें गले लगाता है और हमें उद्धार देता है। और जब उद्धार देता है तो हम बराबर उस उद्धार में बने रहते हैं, यानी कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम बने रहते हैं। उनका लहू निरंतर धोता रहता है हमारे पापों को, और जब हम उनके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बिताते रहते हैं, यानी कि उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी आवाज को सुनते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं और अपने आप को शून्य कर लेते हैं। ये अपनी दिमाग, अपना सोच और अपने जो भी विचार चलते हैं उसके अनुसार नहीं जीवन बिताते, बल्कि जो वचन कहता है उसके अनुसार हम अपने जब जीवन को बिताने लगते हैं, और तब हम जब अपने जीवन को बिताते हैं तो वाकई उनका अनुग्रह बढ़ता जाता है और हम भी परमेश्वर में बढ़ते जाते हैं। क्योंकि जब हम परमेश्वर को खुश करते हैं, आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं उनकी आज्ञाओं को मान के, तो उनका अनुग्रह भी और बढ़ता जाता है हमारे जीवन में। और आपको लगेगा अरे ये तो मैं कुछ काम कर ही नहीं सकता, लेकिन कैसे हो गया काम? आपको लगेगा ये तो बिल्कुल असंभव था, ये चीज़ पॉसिबल कैसे हो गई? मुझे तो बहुत ज़्यादा हेडेक था, लेकिन ये ठीक कैसे हो गया? आपको बहुत से ऐसे सिचुएशंस आएंगे आपके जीवन में जहाँ आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल लगेगा, चाहे वो आपके अपने लिए या आपको अपने परिवार के लिए ऐसे लगेगा अगर मेरे परिवार में सदस्य बीमार था, लेकिन कैसे परमेश्वर ने उसे ठीक कर दिया। तो आपको, लेकिन ये सिर्फ आपके विश्वास के द्वारा हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है और आपके द्वारा परमेश्वर पूरे परिवार को छुएंगे। नूह के द्वारा परमेश्वर ने पूरे परिवार को छुआ, मूसा के द्वारा सारे इस्राएलियों को परमेश्वर ने छुआ, तो क्यों नहीं वो आपके द्वारा, मेरे द्वारा परमेश्वर जितने भी लोगों से हम मिलते हैं उनको भी छुएंगे। तो क्यों ना हम परमेश्वर के अनुग्रह में और बढ़ते जाएं, उनके विश्वास में और बढ़ते जाएं, उनकी आवाज को सुनते जाएं और उनका आज्ञा का पालन करते जाएं। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें। जहां कहीं भी आपको दर्द और तकलीफ हो वहां पर अपना हाथ को रख लें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। वाकई जैसे आपके वचन में परमेश्वर आपने हमें सिखाया है परमेश्वर कि हमें आपकी परमेश्वर अनुग्रह और पहचान में कैसे बढ़ते जाना है, तो वाकई परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे परमेश्वर कि हम परमेश्वर आप में बढ़ने पाए परमेश्वर, आपके अनुग्रह को हम पहचानने पाए परमेश्वर, जो आपने एज अ गिफ्ट हमें दिया है परमेश्वर, हम वाकई उस गिफ्ट को खोलकर उसका इस्तेमाल करने पाए परमेश्वर। हो दे परमेश्वर हम अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि संपूर्ण भरोसा हमारा आप पर होने पाए परमेश्वर, ताकि आपके अनुग्रह की दृष्टि जैसे नूह पर थी, मूसा पे थी, पौलुस पे थी, वैसे ही परमेश्वर हम पर भी हो परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भाई बहन इस वक्त सुन रहे हैं विश्वास के साथ, और विश्वास के साथ इन लोगों ने अपना हाथ रखा है उस अंग पे जहां इनको दर्द है, जहां इनको तकलीफ है, प्रार्थना करते परमेश्वर उनके अंगों को छू के परमेश्वर इसी घड़ी परमेश्वर नया कर परमेश्वर, उनको चंगा कर परमेश्वर। रखा लला की तरह को ले इधर इधर रखा लला बरकारा और खोरशे दर इधर रखा ला इधर रखा ला लबी की दर खरल बरकोरो और खुरशी दर इधर रखा ला इधर शीतर लबरक बरकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी निराशा में, जितने भी परमेश्वर जो परमेश्वर बहुत ज्यादा टूटे हुए हैं परमेश्वर, प्रार्थना करते परमेश्वर उन सबों को अपनी शांति और तसल्ली दे। उरुखुली दे रखा ले इधर रखा ले शीतर लबी दे रखा ला इधर कोर ला खा ला बरकोरो उरुकुल शीतर ला खा ला लबी दे बरकोर ला की दे बरकोर ला उरुखोर शीतर ला खा बरकोरो। प्रार्थना करते जिनको भी सर में बहुत दर्द रहता है, हेडेक होता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, या सर में किसी प्रकार का कहीं भी कोई भी चोट हो, बीमारी हो, ट्यूमर हो, या किसी प्रकार का कोई भी दर्द पाया जाता है, यीशु के नाम से रिजेक्ट करते हैं। Out in the name of Jesus. Shitara kala shitara la videre kura la borokoro. Urukur shitari der kidara kala borokoro. Eric out in the name of Jesus. Urukur shitara la idera kala shitara idera borokoro. Urukul idera kala shitara borokoro. पेट का हर रोग यीशु के नाम से जाता रहे। उरुकुर शिदरा लिदरा खाला शिदरा लिदरा खाला बिदे किदरा ला बोरकोरो उरुकुर शिदरा बोरकोरो। यूटीआई की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए। रखोर शिदरा लिदरा खाला शिदरा बदकिदा और किदरा खाला इधर शिदरा ला इधर बोरकोरो दरा बोरकोरो। किडनी का हर तरह का इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर होने पाए। उरुकुर शिदरा ला इधर खाला शिदरा बिदे किदरा ला इधर बोरकोरो। किसी का लीवर डैमेज है यीशु के नाम से वो हील होने पाए। उरुकुर शिदरा इधर खाला शिदरा इधर बोरकोरो उरुकुर शिदरा ला खाला इधर बोरकोरो इधर बोरकोरो। हर तरह के नशे के बंधन से परमेश्वर लोगों को स्वतंत्र कर परमेश्वर। उरुकुल इधर खाला शिदरा ला खाला बिदे खाला ला बोरकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर
जिनके ऊपर भी परमेश्वर तमाम दुष्शक्तियां परमेश्वर आक्रमण कर रही हैं, टोने टोट के उसका डेमन्स की आत्मा, काली जादू के परमेश्वर जो आक्रमण करती है उसको नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। पूरा खाला इधर खाला शितर किधर बोरकोरो उरखोला इधर खाला शितर इधर बोरकोरो शीतर बोरकोरो। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनको परमेश्वर नींद की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से परमेश्वर हर एक को जिनको भी नींद में आने में दिक्कत आती है उनको परमेश्वर आप परमेश्वर चैन की नींद दे। परमेश्वर आपका वचन कहता है आप अपने बच्चों को यूं ही नींद प्रदान करते हैं, तो वाकई जब जब वो सोए तो परमेश्वर चैन की नींद दे उनको। परमेश्वर पूरो खी तरह खाला शताला बोरो करो। धन्यवाद करते परमेश्वर, सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आगे का तमाम समय आपके हाथ सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। God bless you all.